बहुलक जो संख्या सबसे अधिक बार जो संख्या क्या हो आंकड़ा में यानी कि दिए गए डाटा में सबसे अधिक बार आया हो। वह संख्या जो दिए गए आंकड़ा में आंकड़ा को कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं? डाटा। जो दिया गया डाटा है, दिए गए डाटा में सबसे अधिक बार आया हो तो उसे देखो नंबर भी सेम टू सेम है। अब सब रहता है तो पढ़ते भाग गया जाने का मन से क्या करते हैं हम लोग थे। वह संख्या जो दिए गए आंकड़ा यानी कि डाटा में सबसे अधिक बार आया हो उसे या सीधा को जो बहुत बार आया हो बहुलक। जो क्या हो बहुत बार आया बहुलक। नाम है बहु मतलब क्या बहुत। बहु मतलब क्या बहुत। लक मतलब क्या लक तुम्हारा जो लक यानी कि डाटा में अधिक बार आया हो। लक मतलब लक्की है नहीं लक। बहुलक जो बहुत बार आया हो लक से। ठीक है जो बहुत बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं। जैसे हम देखो एक लाइन का डाटा दे रहे हैं। एक लाइन का डाटा दे रहे हैं 2 है 3 है 4 है 2 है 3 है 5 है 6 है 7 है 3 है 8 है 5 है 9 है और दे देते हैं 2 है 5 है। बताओ क्या होगा बहुलक इसका? 2 बहुलक क्या होगा इसका? इतना बड़ा डाटा लिख दिए और लिख दें लो और लिख देते हैं 3 4 3। बताओ आप पूरा बताओ हाँ इसका बहुलक क्या होगा? 3 होगा। इसको पहले देखो 1 से 9 तक लिखा हुआ है ना। 1 से 9 तक लिखा हुआ है तो हमको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 कई बार आया है 1 कई बार आया है 2 कई बार आया है 3 कई बार आया है 4 कई बार आया है 5 कई बार आया है 6 कई बार आया है 7 कई बार आया है 8 कई बार आया है और 9 कितना बार आया है और 10 कितना बार आया? 10 तो है नहीं। 1 से लेकर कहाँ तक 9 तक है। अब गिनो तो 1 कई बार आया कोई डाटा में? हाँ 1 बार नहीं थे। 1 आया है नहीं। 1 नहीं तो 1 क्या हो गया 0। 1 क्या हो गया 0। 2 कई बार आया है डाटा में? 3 बार। तो 2 लिख दो 3 बार। 3 कई बार आया है 3 5 बार। 4 कई बार आया है 4 2 बार। 4 2 बार 5 1 2 कई बार आया है 3 बार। 6 कई बार आया है 1 बार। 7 1 8 8 1 है 9 9 भी 1 बार आया। देखो इसे तो खाली 1 बार है। अब गिन लो कई गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कई गो है 17 गो। अब गिन लो कि क्या है हमारा यहाँ लिखे 17 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है? नहीं। अगर नहीं पूरेगा मतलब कुछ छूट गया है। देखो 3 5 8 10 3 13 13 1 14 14 3 17 पूर रहा है 17 पूर रहा है। मतलब क्या सही लिखा हुआ मतलब क्या सही लिखा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक कितना हो गया? हाँ बहुलक 5 3 कई बार आया? हाँ 3 5 बार आया है। 3 कई बार आया है 5 बार। तो बहुलक क्या होगा इसमें 3 की 5? 3 होगा ना कि 5 यानी कि 5 लिख देना यहाँ पे। बहुलक कितना होगा? 3 होगा। बहुलक 3 होगा। इसको मिटाए तो उतारबो करे 3। ऐसी में पूछ बताइए कि माध्य कितना हो गया या माध्य पूछेगा क्या पूछेगा? माध्य बता तो क्या करेंगे? इसी का डाटा का माध्य पूछ दे। अभी तक माध्य हम पढ़ाए थे कौन वाला? रेंज वाला नहीं। यहाँ से वर्ग अंतराल वाला 10 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 इस तरह रेंज वाला सिखाया था ना। अब इसका माध्य पूछ क्या करेंगे? पूछता है ऑब्जेक्टिव में। इसका माध्य पूछेगा क्या करेंगे? जल्दी बताओ। इसका माध्य निकालना कैसे निकालेंगे? नहीं होगा। माध्य मतलब क्या? औसत बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या मतलब औसत निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे इस सब को जोड़ दो और जाए वो इतना से भाग लगा दो। 17 को है ना 17 को है ना। तो माध्य बराबर क्या होता है? दिए गए संख्याओं का योग। दिए गए संख्याओं का योग। योग मतलब क्या? जोड़ बट्टे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या क्या वो संख्या बट्टा
संख्याओं की संख्याओं की मतलब डाटा में आए हुए संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्या। आप सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़े कितना होगा देखो, हम जोड़ दे सबको। 3 4 7 3 10 2 12, ध्यान है ना माँ वाला। 17 चौकी 68, 4 घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6, कितना बचेगा 6, 6 पर 0 60, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बचेगा 9, 9 0 90, 17 5 85, 3 5 करके छोड़ दो। 4.35 इसका माध्य हो गया, 4.35 माध्य हो गया। 2 अंक हम लिखो, उसके बाद 4 3 अंक और लिखो, 2 अंक छोड़ दिए। चलो माध्य हो गया। इसी में पूजा बताओ, ये तो बहुलक हो गया, माध्य। ऐसे में पूजा बताइए माध्यक क्या है, क्या है माध्यक, क्या करेगा आप? इसी में पूजा बताइए माध्यक क्या है। एक डाटा हम सब कुछ हम सिखा रहे हैं, ध्यान दो। इक्के में हम सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ ऐसे बनेगा। इस तरह डाटा देगा, कुछ पूछ सकता है, या बहुलक पूछ दे, माध्य पूछ दे, माध्यक पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, समझा। इस तरह का डाटा दे देगा, अब कुछ माध्य माध्यक बहुलक कुछ पूछ सकता है। वर्ग अंतराल वाला बहुलक पूछता है। अभी सिंपल समझो, नम्मा वाला है ये माध्यक। इसको कहते हैं मीन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं इसको, MEADIAN, स्पेलिंग इधर हो सकता है, मीडियन कहते हैं इसमें, इसको मोड कहते हैं। बताओ माध्यक किसे कहेंगे? माध्यक मतलब दिए गए आंकड़ा में बीच की संख्या, क्या कहें हम कहेंगे माध्यक क्या है। जैसे मान लो 4 गो इसमें है, इसे माध्यक होगा, माध्यक होगा मतलब इसके बीच में क्या आएगा, तो इसको जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। अगर 5 को रहेगा तो डायरेक्ट बीच वाला, देखो यहाँ समझो अलग से। अगर मान लो कि 1 है, 4 है, 6 है, 2 है, और मान लो कि फिर 2 है, बताओ माध्यक क्या होगा इसका? 6 माध्यक होगा, 3 माध्यक क्या है, बीच वाला। देखो इस पर 2 और 2 4 गो है, बीच में कोई नहीं, बीच में तुम दोनों माध्य में कुछ नहीं, मध्य वाला ही माध्यक कहलाएगा। मध्य वाला माध्यक, मध्य वाला माध्यक। इस पर भी 4 गो है, तो मध्य में तो कोई नहीं है, मध्य में कहेंगे तो तुम दोनों आएगी, तुम दोनों के बीच वाला। देखो 4 गो है ना, इधर से 2 गो, इधर 2 गो, ई बीच वाला हुआ, ई इधर हुआ, तुम इधर हुआ, ये हुआ माध्यक। ये क्या हुआ माध्यक, ये खाली से यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ हाँ, तो ऐसे तब तुम थे माध्यक। लेकिन ऐसे भी नहीं कर सकते, जैसे मान लो माध्यक क्या, बिल्कुल मध्य वाला, बिल्कुल क्या मध्य वाला। दिए गए आंकड़ा में मध्य की संख्या, दिए गए आंकड़ा में क्या मध्य की संख्या, मध्य की संख्या माध्यक कहलाता है, माध्यक कहलाता है। हल्ला गोला कोई नहीं करो, गाना घर। दिए गए आंकड़ा में क्या है, मध्य की संख्या माध्यक कहलाता है, मध्य की संख्या। अब देखो यहाँ पर माध्यक, मध्य में कोई है ये नहीं, बिल्कुल मध्य में सब पर 4 गो है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए उपाय है। 4 गो ना है, अगर मान लो 5 गो है तो बीच वाला 2 गो छाट दो, तो 2 गो छाट दो, क्या हो जाएगा बीच वाला माध्यक। कितना होगा माध्यक इसमें? 6 सही है। यहाँ हम थोड़ा गलती लिखे हैं, मध्य की संख्या होता है माध्यक, लेकिन कैसे 6 गलती है, 6 नहीं होगा उसका। क्या वो है 2 2 4 5 गो है ना, इसका माध्यक होगा 2। कितना होगा माध्यक? 2 माध्यक 2। कैसे 6 को नहीं, यहाँ देखो दिए गए आंकड़ा, यहाँ देखो दिए गए आंकड़ा को आरोही समझती है ना, आरोही समझती है, छठा में पढ़ी आरोही अवरोही क्रम, 5वां में भी है आरोही अवरोही क्रम, नहीं समझ पढ़ी है। आरोही क्रम, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। ये भी ले देते हैं, देखो बढ़ते क्रम। इतना बेसिक से कौन पढ़ाएगा, 5वां चौथा का चीज़ है। मास्टर दे गए आंकड़ा को, उसको केवल जो सिलेबस में है वो पढ़ा दिया, उसके लिए पहले ये वाला वर्ड सब समझना पड़ेगा। आरोही क्या है, अवरोही क्या है।
ये सब है 10वां क्लास में नहीं मिलता, ये सब 5वां का चीज़ है, चौथा छठा में है। आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। यहाँ देखो, या अवरोही क्रम। अब कहेगा अवरोही क्या होता है? अवरोही होता है घटते क्रम। अवरोही मतलब क्या? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में, घटते क्रम में सजाने पर, सजाने पर मध्य की संख्या, मध्य की संख्या मध्यिका कहलाती है। मध्यिका या माध्यक, माध्यक या मध्यिका, माध्यक कहलाती है। घटा मध्य की संख्या माध्यक कहलाती है। आप समझे? आप बताओ उत्तर। अब क्या होगा? अब जो नहीं आ रहा उत्तर, पूरा लिख दिए डिटेल्स में। अब तो पूरा लिख दिए डिटेल्स में। दिए गए आंकड़ा को आरोही बढ़ते क्रम में सजाओ या फिर घटते क्रम में, लेकिन उसको सजाना पड़ेगा। तो उसको सजाते हैं, डाटा को, डाटा क्या करते हैं? सजाते हैं। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा ना। आप देखो बढ़ते क्रम में इसको सजा दिया, बढ़ते क्रम में सजा दिए। तो क्या है? मध्य की संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर मध्य की संख्या का क्या कहलाती है? माध्यक। तो एक इधर से काटे, एक इधर से काटे, एक इधर से काटे, इधर से बस इसको ना अकेला 2, यही हमारा क्या हो गया? माध्यक। क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? माध्यक। ई डाटा का माध्यक कितना हो गया? माध्यक। इसका माध्यक हो गया माध्यक। माध्यक कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2 माध्यक हो गया 2। ई डाटा को अलग से भी हम लिख देते हैं। कितना था? 1 था, 6 था, 2 था, 2 था और 4 था। 4 करो 3 करो, जो भी करो। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो कि क्वेश्चन है, उसको पहले सजाओ। 1 2 2 4 6 कितना हो गया? माध्यक। माध्यक बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है, माध्यक क्या हो गया? 2। ये हो गया। इसी में अगर हम यहाँ एक को हटा के अगर इसका बहुलक पूछेगा तो बहुलक कितना है? बहुलक कितना है इसमें? 2। बहुलक कितना है? 2। इसी में अगर कह दे बताओ, हम देखो बड़ा डाटा है, छोटा डाटा लेगा, तुम लोग अच्छा समझ पाओ। ठीक है, इसी में पूछेगा माध्य, सबको जोड़ के सबको जोड़ देंगे। अब कै को है? 5 को है, 5 से भाग लगा देंगे, माध्य आ जाएगा। ठीक है, अब माध्य होता है बीच की संख्या। अब देखो 1 2 आ गया, अब इसमें हम दे देते हैं 3। क्या दे देते हैं? आप बताओ माध्य क्या होगा? आप बताओ माध्य क्या होगा इसमें? आप बताओ माध्य क्या होगा? जल्दी बताओ। क्या करना है? इसको सजाना है। इसमें वो 3 बढ़ा दिए, नहीं क्वेश्चन कर दिए। ये क्वेश्चन था ना, इसमें बढ़ाए 3। इसमें क्या बढ़ाए? 3 बढ़ाए हैं इसमें। इसमें जब 3 बढ़ा दिए, देखो 1 2, इसके बाद क्या आ जाएगा? 3 आएगा, तब क्या आएगा? 4 आएगा, तब क्या आएगा? 6। अब देखो एक इधर से काटे, एक इधर से, 2 गो, एक इधर से काटे, एक इधर से, बीच में बच गया 2 गो। अब ये काट देंगे दोनों को, तो हम क्या होगा? माध्यक नहीं निकलेगा। माध्यक नहीं निकलेगा, तो इन दोनों को रखना है। इन दोनों का करना है, रखना है। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? ये मान लो कि इधर 2 है, इधर क्या है? 3 है, तो मध्य में क्या आएगा? ये मध्य में क्या आएगा? ये बीच में क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2 और 3 के बीच में 1.5। 2 और 3 के बीच में मध्य में क्या आएगा? 2 और 3 के मध्य में क्या आएगा? पूरा बोले क्या आएगा? 2 और 3 के मध्य में 2 है, 3 है, इसके मध्य वाला क्या होता है? कि मध्य की संख्या क्या होता है? मध्य का मध्य की संख्या। तो इस बताओ कि इधर काटे 6, इधर काटे 1, इधर 4, इधर 2, बस ये मध्य में 2 हो। दोनों संख्या थोड़ी होगा, दोनों के बीच वाला होगा। दोनों के बीच वाला होगा। दोनों के मध्य में क्या आएगा? दोनों के मध्य में अढ़ाई नहीं आएगा? अढ़ाई आएगा। 2 में हाफ जोड़े आधा, तो अढ़ाई, फिर 3, अढ़ाई नहीं आएगा।
2 और 3 का बीच में क्या आएगा? रहा है। और नहीं दिमाग काम कर रहा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। जो बच गया 2 को बीच में, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 जोड़ के 2 से भाग, 3 2 5, 5 का आधा 2, कितना? अढ़ाई। कितना हो जाएगा? 2.5 यानी क्या? अढ़ाई। छापो करेंगे। क्या निकालना है अब? परिसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। रेंज क्या है? रेंज क्या है तुम्हारा? रेंज कितना है तुम्हारा? रेंज परिसर। कैसे निकालेंगे परिसर? सीख लो। दिए गए आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, दोनों का अंतर। तो दिए गए आंकड़ा में आंकड़ा यानी कि डाटा में आने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का क्या? अंतर। क्या? संख्या का अंतर। ठीक है। क्या कहलाता है? अंतर परिसर कहलाता है। अंतर परिसर कहलाता है। परिसर कहलाता है। ठीक है। दिए गए आंकड़ा में आने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर मतलब डिफरेंस क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है 10 रुपया, इसके पास है 8 रुपया, कितना का अंतर? 2 रुपया का अंतर। इसी तरह बताओ, इसमें बता कितना होगा परिसर? इसमें अगर इसमें निकालना हो परिसर डाटा में क्या निकालना, कितना होगा? इसका निकालना हो परिसर तो कितना होगा बता दो ना। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 9। कितना है? सबसे बड़ा 9 है ना, देख लो। उससे बड़ा कौन सा क्या है? नहीं है तो 9। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 1 नहीं है? 1 0 कितना है? 2 है। 2 है ना, 2 से छोटा नहीं है। अगर 0 रहता तो 0 माइनस करते, 1 रहता तो 1, लेकिन यहाँ पर क्या है? सबसे छोटा जिसमें है कितना है? 2 है तो माइनस 2, करना करो ना 7। इसका रेंज कितना हो गया? इसका रेंज यानी क्या हो गया? औसत। इसको कहते हैं हो गया 7। कभी कभी परासो लिख देता है इसका रेंज को, परिसर को क्या करते हैं? कभी कभी परास लिख देता है, तो ध्यान रखना। कितना है परिसर? 7 लिख लो। पहले ये डाटा लिख लेना, ये डाटा लिखना ये वाला, उसके बाद ये लिखना, तब ये जांच करना है। हम बताए पहले घटते या बढ़ते क्रम में सजा लो। घटते या बढ़ते क्रम में सजा लो। अगर हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं यानी कि आरोही क्रम, बढ़ते मतलब क्या? आरोही क्रम में तो सजाते हैं, सबसे आसान तरीका है। पहले आरोही क्रम में इसको सजा लो। तो पहले क्या है? छोटा वाला 0, फिर क्या आएगा? 1, फिर 2, कई बार 2 आया है? 3 बार। उसके बाद 3 4, 3 2 बार, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। हमको पहले क्या निकाल लेते हैं? पहले जो निकालना है वो निकाल लो। अगर बहुलक निकालेंगे, बहुलक निकालना है, हम पहले लिखा है माध्य, तब लिखा है बहुलक, तब लिखा है परिसर। नहीं, पहले माध्य निकाल लेते हैं। पहले माध्य दिखाया है तो पहले माध्य निकाल लेंगे। माध्य को निकालने क्या करेंगे? ये जब 7वां वाला मेथड है, 7वां में ऐसा मेथड तुमको मिल जाएगा। सबको जोड़ के इतना से भाग करना। 6 5 11, लेकिन 10वां में पूछता है 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 2 25, 2 27, 1 28। कई गो संख्या है? 10 गो। कई गो है? 10 गो। 10 से भाग। यहाँ पे मतलब बात करता हूँ। नीचे में अगर खाली 0 हो, 1 पर 0 हो जाएगा तो दायां अंक से उतना अंक गिन कर मारते दशमलव, उतना अंक गिन कर क्या करते हैं? दशमलव कर देते हैं। यहाँ मान लो अगर 28 बटा अगर 100 रहता तो 1 2 यहाँ दशमलव बात करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ 28 है, यहाँ 3 0 है, क्या करेंगे? यहाँ 2 अंक ना, यहाँ 3 को पूरा आएंगे।
1 2 3 यहाँ पे समझ बात करते हैं, समझ रही है? 10 से भाग दे रही थी, 10 से भाग जाकर सुनना मारा समझना बैठाया जाता है। उसके बाद कितना हो गया माध्य? माध्य बराबर हमारा हो गया 2.8। इसको हम कहते हैं मीन। आप हमें माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक निकालने के लिए तो हम सबसे अच्छा ज़्यादा काम तो बहुलक का माध्य में बहुलक मालूम चल जाता है। आरोही क्रम या आरोही क्रम से जाओ तो हमें क्या होता है, बहुलक और माध्यक हमारा बहुलक तो मालूम चल जाता है वैसे ही, या फिर लिख लो कि 0 के बार आया है, 1 के बार आया है, 2 के बार आया है, 3 के बार आया है, मैक्सिमम 6 है। जैसे करी उसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं कि 2 आया 3 बार गिन करके डाटा बना करके, ठीक है। वैसे हम कर देते हैं यहाँ पर माध्यक कहते हैं। तो एगो काटो इधर से, एगो काट क्या हो जाती है, बीच की संख्या, ठीक है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर मध्य की संख्या माध्यक कहलाता है। तो एगो काटे इधर से, एगो काटे इधर से, दोनों तरफ से जो बच जाएगा बीच में वो क्या आ जाएगा हमारा माध्यक। इधर से 1, इधर से 5, इधर से 2, इधर से 4, इधर से 2, इधर से 3, बच गया 2 और 3, क्या बच गया? और 2 को बच जाए 2 से भाग लगा दो, 2 से क्या करो, जोड़ के 2 से भाग कर दो, जोड़ के 2 से भाग, जो एक बच जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अगर बीच में एक बच गया, मध्य में एक बच गया तो वही आंसर ही हो गया। एक आ गया 2 को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 2 + 3/2 यानी कि 5/2 यानी कितना, 2.5, कितना हो गया 2.5, यानी माध्यक जो हमारा हो गया, यानी कि मध्य का माध्यक 2.5। इसको मध्यिका भी लिखा हुआ रहता है, मध्यिका, यहाँ पर ई लगा रहता है इसे करके, मध्यिका बराबर कितना 2.5। अब देखो माध्य माध्यक हो गया। अब क्या करते हैं बहुलक, तो बहुलक निकाल लो आप। मोड बहुलक निकाल दो ना, मोड क्या हुआ बहुलक इसका, बहुलक क्या होगा, क्या अधिक बार आया है, 2 अधिक बार आया, देखो ना 2 3 बार आया, 2 बार आया, 1 बार बाकी 1 बार आया, तो क्या होगा बहुलक 2। ये कुछ करना है अलग से बता, तो ज़्यादा गुणों भाग करने हैं कि डर लगता है गुणों भाग करने से। बोर्ड मार्क्स तो नहीं पकड़ रहा है, कहीं पे बोर्ड मार्क्स भी नहीं पकड़ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर अब क्या परिसर, रेंज, क्या परिसर मतलब कि रेंज कितना, बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, तो बड़का क्या हो गया, देखो लिख देते हैं, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या है 6, सबसे छोटा कितना, कितना हो गया परिसर 6। इसका निकालना है माध्य माध्यक और बहुलक निकालना है, सॉरी माध्य माध्यक बहुलक और परिसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि इसको कुछ भी करने से पहले इसको क्या करो, पहले आरोही क्रम, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा दो। इसको सजाएंगे, देखो 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3, 2 के बाद 1 के बाद ना आया है, उसके बाद 3, फिर क्या है 4 है, 4 नहीं है 5 है, 5 कई बार आया है 2 बार। क्या जैसे लिखती है वो भी ठीक है, उसमें गलती होने का चांस नहीं के बराबर है, नहीं देखते 1 2 देखो कौन कहा था, लेकिन कभी कभी कॉमन बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। अभी खैर कम तक था इसलिए कर दिए, चलो। और 6 ऐसे 6 3 बार है, ठीक, और 7 आया है 2 बार, कितने से मारा 7 है 2 बार, 8 1 बार, 9 नहीं हटाओ, 9 नहीं 11 है, जो है सो लिखो हो गया आपने ना, कुछ है गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ठीक है। हमको निकालना है माध्य, पहले माध्य निकालेंगे, क्या करते सबको जोड़ के जब वो ऐसे भाग 11 को है ना, तो जोड़ के 11 से भाग लगा, जोड़ के 11 से भाग, कहाँ लिख रहा है यहाँ देखो, जब बता रहे कि यहाँ देखा करो, जोड़ के 11 से भाग, देखो 2 3 5 5 10 5 15 6 21 6 27 27 और 6 33 33 और 7 40 7 47 47 8 55 55 11 66, कितना हो जाएगा 66, 11 से भाग करो, 11 छके 66, माध्य कितना हो गया, माध्य बराबर हो गया 6।
ठीक। माध्य 6 आप क्या माध्यक कौन बोला? माध्यक मतलब कितना? बीच वाला, मतलब मध्य की संख्या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाने पर मध्य की संख्या उसका माध्यक होता है। तो इसको हम सजा दिए पहले ही, तो एगो काट पे इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर। अरे देखो 11 को है ना, 11 को तो 1 2 3 4 5 एगो इधर छाट दो, 1 2 3 4 5 छाट दो, जो बच गया मध्य में वही क्या होगा हमारा माध्यक। इसमें क्या करने की बात है? इसमें ये सब नहीं हो रहा है तो लालच अपने आप पर, दिमाग को मार बचता है दिमाग में, ये सब नहीं हो रहा है तो इसमें ना कैलकुलेशन है ना कुछ है, ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग भी नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है तो बेकार है। तो देखो माध्यक हो गया। आप क्या है? बहुलक। हम है बहुलक। बहुलक जो बहुत बार आया हो। क्या अधिक बार आया है? 6। क्या आया है? 6 अधिक पर अधिकतम 3 बार आया है। 7 आया है 2 बार, लेकिन अधिकतम बार जो आता है वही क्या आता है? बहुलक 6। आए परिसर। परिसर में क्या? रेंज। बड़का माइनस छोटका, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। तो सबसे बड़का क्या है इसमें? 11। सबसे छोटी कितना है? 2। कितना हो गया? 9। मतलब किसका किसका सब सही हुआ? किसका किसका सब सही हुआ? डायरेक्ट बगैर निकाले डायरेक्ट परिसर में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब में सवाल लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, उसी कर लेगा। जोड़ दो, 11 से भाग लगा दो, हो गया। आरो सीख गया कि आरो ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा हमको। अगर ये हो गया ना सबका, ठीक है? ठीक है, नहीं बना इधर नहीं बना तो कौन सी बनेगा? आप जोड़ देंगे तो वो भी गलती कर देगी। रोक दो, ऊपर बढ़ा। देखो माध्य निकालना है, कितना हो जाएगा? उस टाइम आया था 66, 4 बढ़ गया, कितना आएगा? 70। तो 70 हो गया बट्टा में 11, 70 में 12। अच्छा हाँ, आप 12 हो जाएगा, ठीक है। 11 4 बढ़ा दिया, वहाँ नीचे कम कर दिया, 12 हो जाएगा। अब 12 से काटेगा तो कितना? 3 2 से काटो, 6 दूना 12, 35 दूना 70, 35 बट्टा 6, 6 5 30, बच गया 5 बच गया, 5 0 50, 6 8 48, कितना आएगा? 2 पर 0 20, 6 3 18, 3 3 आते रहेगा, छोड़ दो। 5.83, 5.83। अब माध्यक कौन वाला? एगो 4 आएगा नहीं, तो 5 से पहले वो 4 आ जाएगा, बाद में तो वही रहेगा नहीं। 4 आएगा तो आप आ गया 2 गो, तो आप क्या है वो 12 गो है, तो 5 5 हटाएंगे, 1 2 3 3 4 5 हो गया ना। 3 2 5 इधर हटा, 1 2 3 4 5 बच गया 2 से 6 ही आएगा। 2 से कितना आएगा? 6 6 12, 12 बट्टा 2, फिर भी 6 ही आएगा नहीं। माध्यक 6 + 6, अब बट्टा में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 6 12, 12 बट्टा 2 यानी कितना? 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 ही आएगा। बहुलक, बहुलक नहीं बदलेगा, 6 का 6 ही रहेगा। देखो ना 3 बार 6 है। परिसर 11 माइनस वही रहेगा, 11 में से बड़का सबसे बड़ा 11 है, छोटका कितना? 2, परिसर वही रहेगा 9। उत्तर हो गया है? नहीं हो गया उत्तर? चलो रुक दो।